आज के समय में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना बहुत ही जरूरी माना जाता है और कई लोग अपने करियर में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी इंग्लिश नहीं आती। और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उन्हें यही लगता है कि इंग्लिश सीखना, बोलना या पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो यह है कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है। आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने के लिए एक तरीका बनाया था जो कि बहुत ही आसान है और उसके बाद इसी तरीके से मैंने कई लोगों को इंग्लिश सिखाई है और उस तरीके को आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं तो बिना किसी मदद के कुछ हफ्तों में आप अंग्रेजी पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना भी सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए इस तरीके से आसान तरीका शायद आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन इस आसान तरीके से भी इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का वक्त लग सकता है, जो कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। उसके अलावा आपको हर रोज कम से कम 1 घंटे का वक्त प्रैक्टिस के लिए देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, ये तरीका आपके लिए नहीं है। और मेरे इस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आपको सिर्फ 2 किताबों की जरूरत पड़ेगी। उनमें से एक तो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है और दूसरी कोई भी अपनी पसंद की इंग्लिश किताब ले लीजिए जो कि काफी मोटी हो। अगर आप चाहें तो अपने एरिया के कबाड़ी से भी कोई पुरानी अंग्रेजी नॉवेल खरीद लीजिए और अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी मिल जाती है तो उसे भी पुरानी खरीद लीजिए, नई खरीदना कोई जरूरी नहीं है। अब इसके अलावा आपको एक मोटी सी नोटबुक भी लगेगी, साथ ही पेन और कई सारी रिफिल भी लगेंगी, तो उन्हें भी अरेंज करके रख लीजिए। अब जो आखिरी चीज आपको चाहिए वो है रोज के 1 घंटे का वक्त और ऐसी जगह जहां आप अकेले में अपनी पढ़ाई कर सकें। ये जितनी भी चीजें मैंने आपसे अरेंज करने के लिए कही हैं सभी बहुत जरूरी हैं और सभी इजीली अवेलेबल भी हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए इन चीजों को ना अरेंज करने का। और यहाँ आप ये भी ध्यान रखिए कि प्लीज आप दोनों किताबें सिर्फ फिजिकल ही लीजिए, कोई भी डिजिटल किताब आपको नहीं चाहिए। मैं डिजिटल किताब आपको रिकमेंड नहीं करूंगा पर्टिकुलर इस तरीके के लिए। अब हम बात करें सीखने की, तो आपको करना यह है कि अपनी किताब खोलिए, उसके पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ आपको किताब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ उस किताब में लिखे हुए शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़ना है और जिस शब्द का मतलब आपको पता ना हो उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आपको किसी शब्द की स्पेलिंग याद नहीं है तो उसे भी लिख लीजिए और अगर आप किसी शब्द को प्रोनाउंस नहीं कर पाते या उच्चारण नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते तो उसे भी लिख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसा आपको पूरे 30 मिनट तक करना है और उसके बाद अपनी किताब में उस पन्ने पर जहां तक पहुंचे हैं वहां निशान लगाकर किताब बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको कितनी स्पेलिंग नहीं आती या किन वर्ड्स के मतलब पता नहीं है या आप निराश हो। बस आप हर उस वर्ड को अपनी कॉपी में लिखते जाइए जिसके बारे में आपको जरा सा भी डाउट हो सकता है स्टार्ट में आप 30 मिनट में एक पन्ना भी ना पढ़ पाएं, तो निराश नहीं होना है क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है और ये बात मैं कई 100 लोगों को इस तरह से इंग्लिश सिखाने के बाद कह रहा हूँ। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना, बस टिके रहना है। अब 30 मिनट पूरे होने के बाद आप डिक्शनरी उठाइए और अपनी नोटबुक में लिखे हुए इंग्लिश वर्ड्स के मतलब निकालना शुरू कीजिए और उस मतलब को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको उस वर्ड को बोलना नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी में आपको उसका उच्चारण भी मिल जाएगा। साथ ही इंटरनेट पर भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आपको किसी वर्ड का सही उच्चारण बता सकती है। उनकी लिंक भी मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब आप उस उच्चारण को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जिन शब्दों की स्पेलिंग आपको याद नहीं है उनका उच्चारण और मतलब भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हो सकता है इस सबको करने में आपको काफी वक्त लगे, तो परेशान नहीं होना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मत सोचिए कि कितना वक्त लग रहा है, क्योंकि स्टार्ट में आपको बहुत वक्त लगेगा और ये वक्त धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब जब आप अपनी नोटबुक में इन सारे वर्ड्स को लिख लें तो उसे याद करिए, उसके मतलब को याद करिए और हर वर्ड की स्पेलिंग भी याद करिए। जब आपको लगे कि इन वर्ड्स के बारे में अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, आपको सब कुछ याद हो चुका है, तो उसी किताब को उठाइए, उसी पन्ने को दोबारा पढ़िए। इस बार आप अपनी किताब को पढ़ते हुए जरा भी अटकेंगे नहीं और किताब में जो लिखा होगा वो भी आपकी समझ में आ रहा होगा। और अगर अब आपको कोई वर्ड परेशान करे तो उसे फिर से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसे अच्छे से याद करिए और जब आप अपने निशान तक पहुंच जाएं तो उसके आगे का पढ़ना शुरू कीजिए, उसके वर्ड्स या स्पेलिंग को लिखिए और ये पूरी प्रोसेस पूरी किताब खत्म होने तक रिपीट करते रहिए। ऐसा करने पर शुरू के 10 पन्नों में आपको बहुत से ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप ज्यादा तेजी से पढ़ पाएंगे, ज्यादा तेजी से समझ पाएंगे और पूरी किताब खत्म होते होते आपको हजारों शब्द
उनके मतलब और उनकी स्पेलिंग याद हो चुके होंगे। इसके साथ ही किताब पढ़ने की वजह से आपको ग्रामर का बेसिक भी अपने आप क्लियर हो जाएगा, जिसको समझने के लिए लोग महीनों खराब करते हैं। और एक किताब को पढ़ने के बाद आप जब दूसरी किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ गिने चुने वर्ड्स के मतलब आपको पता नहीं है, बाकी सब आपके लिए आसान ही होगा। और जब आपको शब्दों के मतलब पता होंगे तो आपके लिए अंग्रेजी लिखना या उसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये पता है कि किस हिंदी शब्द के लिए हमें कौन सा इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करना है और आपको बेसिक ग्रामर पता है, तो अंग्रेजी बोलना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आप इंग्लिश मूवी देखिए और उन्हें भी समझने की कोशिश करिए, रिपीट करिए बातों को, ताकि आपकी बोलने की क्षमता थोड़ी सी अच्छी हो जाए। दोस्तों, इस तरह से मैंने कई सौ लोगों को इंग्लिश सिखाई है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये तरीका काम करता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस तरीके को लगातार अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस्तेमाल करना है और कुछ हफ्तों से कुछ महीनों में आप अंग्रेजी के मास्टर हो जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिना किसी डर, शर्म या झिझक के आप अपना सवाल कमेंट में कर सकते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि हर सवाल का पर्सनली जवाब दूंगा। जाने के पहले चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपके साथ बहुत सारी काम की बातें शेयर करता रहूंगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक्स मुझे आपका प्यार बताते हैं और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो पर मुझे 10,000 लाइक मिले। उम्मीद है आप अपना प्यार मुझ पर दिल खोल कर लुटाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।